सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ उत्पादन संभावना वक्र पाठ 2 +2 कक्षा के भाग 3 के साथ। आइए करते हैं उत्पादन संभावना वक्र। देखिए, उत्पादन संभावना जो वक्र है यह वह वक्र है जो दिए हुए साधनों तथा तकनीकों के आधार पर कि हमारे पास फिक्स दिए हुए साधन और तकनीक है और उसी के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न या वैकल्पिक संभावना को प्रकट करता है, उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इसके अन्य नाम है उत्पादन सीमा और रूपांतरण रेखा भी इसको कहा जाता है। तो आगे देखते हैं हम इसका एक एग्जाम्पल। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर OY पर क्लॉथ को लिया गया है और OX पर व्हीट को लिया गया है। और ये जो संभावना है, जैसे कि हम देखेंगे कि B है, इसी तरीके से C है, D है और A है। ये उत्पादन संभावना के वैकल्पिक उपयोग है। दो साधनों का प्रयोग करते हुए हम इन वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कोई भी दो वस्तुओं का हम उत्पादन करेंगे तो A से लेकर के D रेखा तक जितने भी यहाँ ये पॉइंट बनेंगे, ये सब इनके वैकल्पिक उपयोग है। यानी कि कहने का भाव यह है कि यदि हम केवल कपड़े का उत्पादन करेंगे तो केवल 12 का उत्पादन होगा, और यदि गेहूं का उत्पादन करेंगे तो केवल 6 का उत्पादन होगा। तो एक प्रकार से कपड़े और गेहूं की सीमा निर्धारित की गई है, इसलिए उत्पादन सीमा भी इसे कहा जाता है। दूसरा नाम हमने देखा था इसका कि इसको रूपांतरण रेखा भी कहा जाता है, वो किस तरीके से कहा जाएगा कि जब हम गेहूं का उत्पादन करेंगे, तो हमें क्लॉथ के उत्पादन में लगे हुए साधनों का हस्तांतरण जो है वो व्हीट के उत्पादन में करना पड़ेगा। इस कारण से इसे रूपांतरण रेखा भी कहा जाता है। इसके 3 नाम हो गए, एक उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन सीमा रेखा और रूपांतरण रेखा। इसके बाद हम इसकी मान्यताएं लेंगे। इसकी मात्रा, उत्पादन के जो साधन है वो स्थिर हैं, साधनों का पूर्ण उपयोग व कुशल उपयोग होता है, तकनीक जो है वो स्थिर रहती है, यानी कि तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो दो वैकल्पिक हमारे पास उत्पादन की संभावनाएं हैं वो केवल साधनों के प्रयोग से करते हुए हमें प्राप्त होगी, और इसमें जो वस्तुएं होंगी वो 2 होंगी। ये हम मान्यताएं लेंगे उत्पादन संभावना वक्र को समझने के लिए। इसके बाद जैसे उत्पादन संभावना तालिका क्या है। उत्पादन संभावना तालिका में हम जैसे गेहूं और कपड़ा, जैसे कि 0 और 12, ये एक विकल्प हो गया कि या तो गेहूं 0 उत्पादन किया जाए और कपड़े का 12 उत्पादन होगा। दूसरी स्थिति में क्या है कि गेहूं का 2 उत्पादन किया जाए और कपड़े का 10 उत्पादन होगा। इसी तरीके से C और D। जो हमारे सामने अब ये जो चीज़ें दी गई हैं कि A, B, C और D, ये जो है A, B, C, D का जो समूह है, ये जो पूरा समूह है, ये जो संभावित संयोग है, इन सभी संभावित संयोगों के जो समूह को हम उत्पादन संभावना सेट भी कहते हैं। इसके बाद जो हमारा है उत्पादन संभावना वक्र, हम जैसे कि ये देखिए, ये A से लेकर के D तक जो है वो A से लेकर D तक जो है ये हमारा रहेगा उत्पादन संभावना वक्र। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारे सामने एक पॉइंट दिया गया है E, जो कि AD रेखा पर नहीं है, जिसका कारण ये हुआ कि जो E पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो दिए हुए साधनों पर इस पॉइंट को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इसी तरीके से यदि उत्पादन सीमा या जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, यदि उसके अंदर यदि कोई बिंदु है, जैसा कि F दिखाई दे रहा है आपको, जैसा कि यहाँ पर हम F देख रहे हैं,
यदि ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो साधन है उनका कुशल उपयोग नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि अगर इस उत्पादन संभावना वक्र पर कोई बिंदु नहीं है तो वो यदि बाहर की तरफ है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह उत्पादन की एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, और यदि उत्पादन संभावना के अंदर है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो उत्पादन के साधन हमने लगा रखे हैं उनका कुशलतम उपयोग नहीं हो रहा है। इसके बाद जो है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, जैसे उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलान है वो नीचे की ओर होता है। उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलान है वो नीचे की ओर होता है। इसका कारण ये है कि हम दोनों वस्तुओं को एक साथ नहीं बढ़ा सकते। यदि किसी एक वस्तु का हमें उत्पादन करना है तो दूसरी वस्तु का हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे सामने स्थिति आएगी दूसरी विशेषता कि यह मूल बिंदु के नतोदर होती है। इसका कारण ये है कि x वस्तु की हम अतिरिक्त इकाई का जब उत्पादन करेंगे तो हमें y वस्तु का त्याग करना पड़ेगा, लेकिन y वस्तु का त्याग हर बार x वस्तु का उत्पादन अधिक करने के लिए हमें y वस्तु की अधिक मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से भी इसमें से देख सकते हैं। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर जैसे 2 से 4 का उत्पादन हुआ तो यहाँ पर हमें 2 वस्तुओं का त्याग करना पड़ा, यहाँ पर 2 से 4। इसी तरीके से 4 से 6 2 वस्तुओं का त्याग करना पड़ा। तो इस 4 से 6 का जब हमने उत्पादन किया गेहूं का तो हमें कितने का त्याग करना पड़ा, ये हमें त्याग करना पड़ा 2 से लेकर के 4 के बीच में, यानी कि पहले की तुलना में हमें ज़्यादा जो है वो y वस्तु का त्याग करना पड़ा। तो इस कारण से जो ये कहलाएगा हमारा कि जो हमारी विशेषता के तहत कि जो उत्पादन संभावना वक्र जो होता है यह मूल बिंदु के नतोदर होता है। इसी तरीके से हमारे सामने अब आती है कि उत्पादन संभावना वक्र और इसकी केंद्रीय समस्याएं कैसे होती है। जैसे हम यहाँ पर लेंगे कि हम उत्पादन संभावना वक्र का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से जो है वो केंद्रीय समस्याओं को समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला है कि किन वस्तुओं का उत्पादन और कितनी मात्रा में किया जाए। सपोज कीजिए कि यदि हम सारे के सारे साधन जो हैं वो कपड़े पर लगाएंगे या केवल हम कपड़े का उत्पादन करेंगे तो 12 का उत्पादन कर पाएंगे, और यदि केवल गेहूं का उत्पादन करें तो हम D का उत्पादन कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर मैक्सिमम क्लॉथ 12 का अथवा गेहूं 6 का उत्पादन किया जा सकता है। तो अब अर्थव्यवस्था को ये निश्चित लेना पड़ता है, क्योंकि ये जितने भी बिंदु हैं यहाँ पर इस रेखा पर ये सभी जो है विभिन्न वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट कर रहा है, और हर एक अर्थव्यवस्था को अब यह निर्णय लेना पड़ता है कि इसके अंदर कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है तथा कितनी मात्रा में करना है। यानी कि वह उत्पादन संभावना वक्र पर किसी भी बिंदु को अपनाकर अपना उत्पादन जारी रख सकते हैं। दूसरी समस्या जो है वो इसके साथ हमारी है कि जो उत्पादन है वो कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए ये तकनीक के चुनाव की समस्या है कि हम तकनीक किस प्रकार से अपनाएं। सपोज कीजिए आप ये देखिए कि एक उत्पादक कुशल तकनीक को अपनाएगा, यानी कि उत्पादन के साधनों का कुशलतम प्रयोग करेगा, और जब वो कुशलतम प्रयोग करेगा तो उत्पादन संभावना वक्र पर वो जो उसके बिंदु होंगे, यानी कि ये जो A, B और C दिखाए जा रहे हैं इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर कुशल तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। यदि कुशल तकनीक का प्रयोग नहीं किया जा रहा होता तो बिंदु E जो होता वो उत्पादन संभावना वक्र के अंदर होता, यानी कि ये स्थिति देखिए, इस स्थिति में उत्पादन ये होता जबकि यहाँ उत्पादन होना चाहिए ये, इतना उत्पादन जो है वो कम होता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्पादन जो है वो कैसे किया जाए ये तकनीक के चुनाव की समस्या से संबंधित है। इसके बाद हमारा है
कि साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो। यदि किसी साधन का पूरी तरीके से और मैक्सिमम प्रयोग हो रहा है तो वह उत्पादन संभावना वक्र पर होगा, जैसे कि P से हम शो कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई साधन अपना पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहा है तो वो PPC यानी कि उत्पादन संभावना वक्र के बीच में होगा, जैसा कि G और F के द्वारा दर्शाया गया है। ये दो ऐसे साधन हैं जो अपना मैक्सिमम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इनकी कैपेसिटी है एक दिन में 100 वस्तुएं बनाने की, परंतु ये केवल 80 या 100 से कम वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। इसके बाद है साधनों का विकास कैसे हो, यानी कि यदि उत्पादन के साधनों में वृद्धि होती है तो उत्पादन संभावना वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कपड़े और गेहूं दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में उत्पादन के साधनों को बढ़ा दिया जाता है तो उत्पादन जो संभावना रेखा है वो AD से बढ़ करके वो हो जाएगी PP। तो इस प्रकार से ये कहेंगे हम कि उत्पादन जो संभावना है वो वक्र ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, और ऊपर की तरफ बढ़ना जो है वो कहलाएगा ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि साधनों का विकास कहलाएगा। ये थी केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन उत्पादन संभावना वक्रों की सहायता से। आप सभी का धन्यवाद।